आपका प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी काम नहीं किया, आप प्लान सी लगाओ। आप लगाते चले जाओ कि भाई मुझे इसको आउट करना है, कैसे भी करके आउट करना है। बस मुझे, जब ये अच्छा बैट्समैन है ना, तो मैं भी अच्छा बॉलर हूँ और मैं इसको आउट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेसिक्स जो बोला जाता है ना, बेसिक्स, कि आप बेसिक्स को करो, आपको विकेट्स मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना। जो स्टम्प्स है ना, सिंगल विकेट क्यों करते हो आप? दो छक्के पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ना तीसरी बार में वो अगर मारने जाएगा ना, क्योंकि वो हावी हो चुका है, वो मारने जाएगा, उठेगी बॉल, फिर आप विकेट ले सकते हो। हेलो गाइस, क्या आपको विकेट्स लेने में दिक्कत होती है? क्या आप बैट्समैन का माइंड रीड करके विकेट्स नहीं ले पाते? तो गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लैश ऑफ क्रिकेट आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेकर आ चुका है। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और बार अपने चैनल पे, क्लैश ऑफ क्रिकेट। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या है ना, आप खुद ही एक तरीके से ना नर्वस हो जाते हो। जब आप खुद नर्वस हो जाओगे तो आप बैट्समैन का माइंड कैसे पढ़ोगे? एक वक्त पे पता है क्या हो रहा होता है, आप जब चीजें ट्राई कर रहे होते हो ना अपनी तरफ से, कि भाई मुझे ये बॉल डालनी है, कि भाई हाँ मुझे पता है कि आउट स्विंग में डालूंगा तो एज लग सकता है, आउट हो जाएगा, या फिर मैं इन स्विंग डालूंगा तो भाई पैड्स पे लग सकती है और मेरे को एलबीडब्ल्यू से विकेट मिल सकती है। ठीक है, आपके प्लान्स होते हैं। आपको लगा कि ए मेरा मेरा ही, मैं अपने ए प्लान में इन स्विंग आउट स्विंग रहूंगा। अगर उसमें नई बॉल से, अगर उसमें मेरे को कामयाबी नहीं मिलती, तो मैं पुरानी बॉल से क्रॉसिंग के लिए जाऊंगा या फिर नकल डिलीवरी के लिए जाऊंगा। ठीक है, आप ये सोचते हो। जब आपका प्लान ए प्लान बी दोनों काम नहीं आते, तब आप हो जाते हो नर्वस कि भाई अब मैं विकेट कैसे लूं। ठीक है, क्योंकि प्लान ए में, प्लान बी में तो आप अपने स्किल से बॉलिंग कर रहे हो कि भाई मेरे को आउट स्विंग डालनी है, इन स्विंग डालनी है, फिर पुरानी बॉल से प्लान बी में क्रॉसिंग और नकल डालनी है, और भी डिलीवरीज मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे बाउंसर का ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, यॉर्कर का ट्राई कर सकता हूँ। तो आप ये सब ट्राई करने लग जाते हो। जब आपको इनमें, जब डाल डाल के आपको इनमें एक अच्छा बैट्समैन सामने खड़ा होता है, आपको अपने ए प्लान बी प्लान में विकेट्स नहीं मिलती, आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेट। आप सोच नहीं पाते कि भाई मैं अब करूं क्या आगे। फिर पता है आप क्या करते हो? आप नर्वस हो जाते हो, बैट्समैन हो जाता है आपकी उस पे हावी बॉलिंग पे। बैट्समैन सोच लेता है भाई बॉलर हो रहा है परेशान, अब वो कहीं पे ही बॉल डालेगा, अब मेरे को रख के मारने हैं। क्योंकि प्लान ए प्लान बी के अकॉर्डिंग आपको विकेट्स नहीं मिल पाती, और बैट्समैन आपके प्लान ए को और प्लान बी को अच्छे से खेल जाता है। ठीक है, और आपकी जो बॉल होती है ना, वो पुरानी होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, अब बैट्समैन को पता है बॉल भी पुरानी हो गई, अब ये इसकी बॉल इन स्विंग होगी नहीं, आउट स्विंग होगी नहीं। ठीक है, अब बॉल पुरानी हो गई है, ये ज्यादातर मेरे को बाउंसरे मारेगा, या तो ये मेरे को यॉर्कर डालेगा। ठीक है, या मेरे को ये नकल डिलीवरी डाल सकता है, कुछ भी ये मेरे को डाल सकता है। मतलब ज्यादातर तो जब बॉल पुरानी हो जाती है तो यही डिलीवरी डाली जाती है। ठीक है, तो बैट्समैन को पता होगा कि ये मेरे को यही डिलीवरी डालेगा, क्योंकि बॉल पुरानी हो चुकी है, इन स्विंग आउट स्विंग होगा नहीं, ये अब मेरे को किसी भी प्लान के साथ बॉलिंग नहीं करेगा। अब ये नर्वस हो चुका है, ये मेरे को बस अब ये लाइन लेंथ से भटकेगा अपनी और बॉल डालेगा, और मैं उसका फायदा उठाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा। ठीक है, ये सोच लेता है बैट्समैन। तो अब बैट्समैन आपके उस पर हावी हो गया है। ठीक है, अब आप हावी नहीं हुए, आप बस पिटते चले जाओगे। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, आपको नर्वस नहीं होना। ठीक है, आपका प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी काम नहीं किया, कोई बात नहीं भाई, यही तो होता है। आपका प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी काम नहीं किया, आप प्लान सी लगाओ। आप लगाते चले जाओ कि भाई मुझे इसको आउट करना है, कैसे भी करके आउट करना है। बस मुझे, जब ये अच्छा बैट्समैन है ना, तो मैं भी अच्छा बॉलर हूँ और मैं इसको आउट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्लान होना चाहिए आपका। जब आपको कोई प्लान काम नहीं आ रहा ना, तो ये प्लान होना चाहिए कि भाई मैं भी अच्छा बॉलर हूँ और मुझे इसको आउट करना है किसी भी हालत में, मैं इसको आउट करके रहूंगा, तब जाके आपको विकेट मिलेगी। वो क्या सोच रहा है? अब वो सोचने लग गया कि अब तो बॉल पुराना हो गया, अब ये कुछ भी नहीं, इन स्विंग आउट स्विंग होगी नहीं, अब ये किसी भी प्लान के साथ बॉलिंग कर नहीं पाएगा। या तो ये मुझे शॉर्ट बॉल डालेगा, बाउंसर डालेगा, या तो यॉर्कर डालेगा, या नकल के साथ बॉल करेगा। ठीक है,
या फिर मेरे को कट रश डालेगा ये, वो ये सोचेंगे। तो उनको तो पता चल गई आपकी सारी कुछ, वो तो मारेंगे, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, जो वो सोच रहा है ना वही करना है। माइंड पढ़ लिया ना आपने उसका, वो क्या सोच रहा है, आपको भी यही सोचना है कि भाई इस वक्त बैट्समैन ये सोच रहा होगा कि बॉल तो पुराना हो गया है, लेफ्ट, वो सोच रहा होगा कि मैं वेरिएशन ट्राई करूंगा, जो पुराने बॉल के साथ वेरिएशन होती है, जैसे बाउंसर हो गया, नक्कल बॉल हो गया, लेफ्ट कटर, ऑफ कटर हो गई, यॉर्कर हो गई। अब वो ये सोच रहा होगा कि मैं ये डालूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, बेसिक्स, जो बोला जाता है ना बेसिक्स, कि आप बेसिक्स को करो, आपको विकेट्स मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, जो स्टम्प्स है ना, सिंगल विकेट क्यों करते हो आप, तभी तो कि गुड लेंथ पे आप स्पॉट पे रखते हो, वहां से आप बॉल करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि ये टप्पे पे हमें बॉल डालनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना बॉल डालना है सीधे सीधे, गुड लेंथ का स्पॉट पकड़ के डालना है। जितनी आप बॉल डाल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपको बस वही स्पॉट पकड़ के रहना है। एक दो स्पॉट अगर आगे पीछे भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गुड लेंथ का स्पॉट पकड़ के रखना है, वहां डालते जाओ। वहां आपको एक छक्का ही पड़ गया ना कोई दिक्कत नहीं है, दो छक्के ही पड़ गए कोई दिक्कत नहीं है, वो ना तीसरी बार में उस वो अगर मारने जाएगा ना, क्योंकि वो हावी हो चुका है, वो मारने जाएगा उठेगी बॉल, फिर आप विकेट ले सकते हो। ये है इसका तोड़। वरना यार अगर आप नर्वस हो जाओगे, फिर आप सोचोगे यार मैं तो वेरिएशन ट्राई करता हूँ, अब उसको भी पता है कि आप ये ट्राई करने वाले हो, ठीक है, तो आप शॉर्ट बॉल डालोगे वो मारेगा, क्योंकि पुरानी बॉल में यार जान तो बचती नहीं है। आप स्पीड लगाओगे, आजकल बैट्समैन यार ऐसे हैं प्रॉपर कि वो स्पीड पे बहुत तेज मारते हैं, ठीक है, आप स्पीड डाल लेना जितनी मर्जी, वो मार मार के यार, वो मार मार के कर देगा आपका। इसीलिए भाई स्पीड का तो आजकल अच्छे अच्छे बैट्समैन मार लेते हैं। आपके पास होनी चाहिए लाइन लेंथ, सबसे बड़ी बात, अगर विकेट लेनी है तो। इस अगर ये सिचुएशन आ गई ना, तो आपको लाइन लेंथ ही बचाएगी भाई, आपको लाइन लेंथ ही बचाएगी, अगर ये सिचुएशन आ गई तो। आप बन्ना डाल रहे हो शॉर्ट बॉल, बाउंसर है, यॉर्कर पे चांस बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, यॉर्कर पे बन सकता है पुरानी बॉल के साथ, वरना आप लेग कटर डाल लो, ऑफ कटर डाल लो, वो रख रख के मारेगा यार, वो सेट बैट्समैन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप डालो लाइन लेंथ से, फिर बॉल अगर बॉल पुरानी हो जाए उसी स्पॉट पे डालते रहो। आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपने पहले तेज डाल दी गुड लेंथ पे, फिर वो सोचेगा यार कि ये तो तेज डालेगा, आप धीरे डाल दो। आपने उसका माइंड पढ़ लिया ना, वो सोच रहा है आपने तेज डाल दी, अब वो सोच रहा होगा आपने दो बॉल लगातार तेज डाल दी, अब वो सोचेगा भाई ये तो अब भी तेज डालेगा, आप धीरे डाल दो गुड लेंथ पे, वो मारने के लिए जाएगा उठ जाएगा। भाई आपने एक बॉलर का नाम सुना होगा, इंग्लैंड का है सैम करन, भाई आपको आपने उसको देखा होगा, वो पहले तो ठीक ठाक गति के साथ बॉलिंग करता है, फिर उसके बाद धीरे कर देता है एकदम से, और उसको इसमें कामयाबी मिलती है। तो उसको जो वो पहले कर रहा होता है उसमें उसका कभी कभार ऐसा उसके साथ होता है कि जो वो कर रहा होता है वो काम नहीं आ रहा होता, फिर वो अपनी स्लोअर वन आजमाता है और गुड लेंथ पे डालता है, उसको विकेट मिलती है वहीं से भाई। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो माइंड पढ़ लेता है ना, वो सोचता होगा कि भाई बैट्समैन तो ये सोच रहा है कि इसकी यही गति पे बॉलिंग आएगी, मेरे को बस इसको मारना है, मैं खेल लूंगा इसकी इस गति पे। लेकिन फिर वो वहीं से ही सोचता है कि बैट्समैन सोच रहा होगा कि इसकी इसी गति से बॉल आएगी, मैं तो मार लूंगा, वो वहीं से स्लो कर देता है कि बेटा अब मार, वो वहीं से स्लो कर देता है, उसकी उठ जाती है, बैट्समैन उठा देते हैं, ये होता है। तो भाई आपको भी ऐसे माइंड पढ़ना पड़ेगा कि भाई बैट्समैन क्या सोच रहा है, मुझे क्या बॉल डालनी है। आपको लाइन लेंथ के साथ चलना पड़ेगा, गुड लेंथ पे डालनी पड़ेगी, वेरिएशन स्पीड के साथ खेलना पड़ेगा आपको अपनी, तेज डाल दो फिर धीरे डाल दो, यॉर्कर भी डाल सकते हो आप। बट भाई कभी बता रहा हूँ, एक सजेशन दूंगा, कभी भी जब भी बैट्समैन सेट है ना, पुरानी बॉल से कभी भी बाउंसरे मत मारना भाई। बाउंसर मारोगे चलो चल, लेकिन शॉर्ट बॉल वही है ना यार, आप अगर बाउंसर की ट्राई करते हो ना शॉर्ट बॉल चली जाती है ना। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप अपनी लाइन लेंथ से भटको मत, गुड लेंथ पे डालते चले जाओ, बाउंसरे ज्यादा ट्राई मत करो, एक दो बाउंसरे ट्राई कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर गुड लेंथ पे डालते रहो तो आपको विकेट्स मिलेंगी। माइंड को पढ़ो जिस तरीके से मैंने बताया। तो भाई यही था आज की वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो कि भाई अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन पड़ गई तो मैं यही कर सकता हूँ। नेट्स में आप अपने पार्टनर को बोलो कि भाई ऐसे ऐसे खेलते हैं, इस सिचुएशन में जाके खेलते हैं, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन लाओ अपने गेम में, तब जाके आप सबसे अलग दिखोगे। अगर आप अपने गेम को ही अपने साथ ही कंपटीशन करते हो ना, और सोचते हो कि भाई कि आई एम द बेस्ट,
तो भाई आप बेस्ट हो जाते हो, आप सबसे अलग दिखने लगते हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो, यही बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है? तो भाई अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई कमेंट तो ज़रूर छोड़ के जाना और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और भाई आज की वीडियो में आपसे यही इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ।